हम ज़्यादा इसलिए सोचते हैं कि हमको सोचने में, जो चीज़ हम सोच रहे हैं उसे सोचने में हमें कहीं ना कहीं मज़ा आ रहा होता है। किसी को लेकर, या अपने ड्रीम्स को लेकर, या अपने कैरियर को लेकर, या उन पलों को लेकर लाइफ में जो हमारे बहुत खुशी के पल थे। हमें उन पलों को लेकर बस सोचते रहते हैं। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं सोचने में मज़ा आता है, जो इसलिए हमें कहीं ना कहीं सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये इतनी बड़ी बात है कि इस चीज़ को अगर हम डीपली देखें, एक गहरे लेवल पर जाकर देखें, तो ये एक मेंटल प्रॉब्लम है। यानी कि मान लो ये एक बीमारी है माइंड की, जो आपकी हेल्थ भी डैमेज करती है, आपका आगे कदम उठाने से भी रोकती है, आप एक्शंस नहीं ले पाते इतने। तो धीरे धीरे अगर आप इसको कम कर सको तो ज़रूर करो, क्योंकि आगे चलकर ये 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट छोड़ेगी, क्या इफ़ेक्ट करेगी, या मान लो किसी तरह से ये आपको भटकाएगी आप जो। तो मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सोचो और ज़्यादा काम करो, ना कि आप ज़्यादा सोचो और थोड़ा काम करो। अगर आप इस चीज़ को समझ ले तो कहाँ है ओवर थिंकिंग, कहीं भी नहीं, ख़त्म हो जाएगी ये तो। अगर आप करना चाहो तो ही ये ख़त्म होगी, अगर आप नहीं करना चाहते तो ये नहीं ख़त्म होगी। यहाँ आप किसी पर्टिकुलर इंसान को लेकर बैठे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। जबकि उसको सोचने का, उसके बारे में सोचने का, उसके बारे में देखने का, उसके बारे में स्टडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है तुमको। अगर आपको सोचना ही है तो अपने बारे में सोचो। सोचो कितना सोच सकते हो, अपने काम के बारे में सोचो, अपनी उस किताब के बारे में सोचो जो तुम्हारी लाइब्रेरी में रखी हुई है। देखो उसमें क्या क्या है, एक एक पन्ना सोचो, उसका एक एक लाइन सोचो, एक एक शब्द सोचो, उसमें लिखा क्या है। क्या आपने पढ़ी है वो किताब? आप दिन में कितनी बार वो किताब पढ़ते हैं उतनी ही बार सोचो, कहाँ कहाँ क्या लिखा है वो हर पन्ने पर लिखा हुआ देखो, उसके बारे में सोचो। इससे क्या होगा, आपकी मेंटेलिटी भी हाई होगी। लेकिन अगर आप किसी अदर पर्सन के बारे में सोचते हैं तो आपकी मेंटेलिटी कमज़ोर हो जाती है, और ना ही आप मेंटली स्ट्रोंग बन पाते हो और ना ही फिज़िकली स्ट्रोंग बन पाते हो। सो मैं तो आपको यही एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि ज़्यादा सोचने से ही आप लाइफ में पीछे रह जाते हैं, ना कि आप आगे बढ़ पाते हो। तो पहले तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो कि यह पहली बात तो आपको किसी इंसान के बारे में नहीं सोचना है, और दूसरी बात आपको किसी चीज़ को लेकर नहीं बैठना है, और तीसरी बात आप अगर सोचना ही है तो खुद के बारे में सोचो, सिर्फ अपने काम के बारे में सोचो। तो ज़्यादा फालतू चीज़ें लेकर मत बैठो। फालतू चीज़ें लेकर बैठने से क्या होता है, चलो मान लो मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, मैंने 10 दिन तो ये सोचने में ही गुजार दिए, यार मेरी वहाँ गाड़ी ख़राब हो गई थी, एक पहिया निकल गया था, इंजन भी ख़राब हो गया था, यार मेरा तो ऑयल भी खिंड गया था सारा ज़मीन पर, पाइप फट गया था मेरी गाड़ी का। क्या मैं 10 दिन तक यही सोचता रहूँ? मैं क्यों अपने 10 दिन ख़राब करूँ ये सोच कर? मैं तो अपनी गाड़ी किसी मिस्त्री को दे दूँगा, किसी मैकेनिक को दे दूँगा, ठीक करके पहुँचा देगा। मैं क्यों उसके बारे में सोचूं, जबकि मेरा वो काम भी नहीं है सोचने का कि हाँ मैं इस गाड़ी के बारे में सोचकर अपने 10 दिन खराब कर दूं। मैं तो चाहता ही नहीं, जो मैं चाहता हूँ मैं तो वही करूँगा ना। मुझे फालतू चीज़ों में क्यों इंटरेस्ट लेना? जिस काम को मैं नहीं कर सकता मैं उसके बारे में सोचना पसंद भी नहीं करूँगा, और ना ही आपको करना चाहिए, क्योंकि आप टाइम से ज़्यादा किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो। आप ना टाइम से ज़्यादा
आप किसी को इम्पोर्टेंस दो और ना ही तो खुद से ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस दो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरा ज़्यादा टाइम ख़राब कर रही है, तो उन फालतू चीज़ों को हटा दो। फालतू चीज़ों का कोई मतलब नहीं होता लाइफ में। अगर आप खुद को एक परफेक्ट लेवल पर देख पाते हैं, एक उस ओहदे पर देख पाते हैं जिस पर आप जाना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर आप ओवर थिंक कर रहे हैं या ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके सामने प्रॉब्लम्स भी उतनी क्रिएट होंगी। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके रास्ते उतने ही बंद होते चले जाएंगे। आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, ना ही आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है जब आप अंदर से बिल्कुल शांत हो जाते हो, जब आप बिल्कुल खुद को शांत कर लेते हो, खुद में जीना सीख लेते हो, तब आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है। और उस क्रिएटिविटी से आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो ये किसी को भी नहीं पता। तो पहले तो आप खुद को अंदर से शांत करना सीखो। जब आप शांत हो जाओगे तो आपको खुशी का भी अभाव होगा। खुशी क्या होती है, कैसी होती है, कैसा लगता है, इसे दूर ही रखो खुद से और खुद को परफेक्ट बनाने में टाइम लगाओ जितना लगा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा सोचने से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता कुछ भी। अगर हाँ आपको लगता है ज़्यादा सोचने से जहाँ आपका प्रॉफिट हो वहाँ आप ज़्यादा सोच सकते हैं, उस काम के बारे में आप ज़्यादा सोच सकते हैं, आप उस काम को आगे बढ़ाने के लिए सोच सकते हैं। सोचो, खूब सोचो अपने काम के बारे में। अगर थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग हो भी गई, एक दो बार थोड़े इधर उधर हो भी गए, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अपने काम के बारे में तो सोचो, खुद के बारे में सोचो, खुद पर फोकस करो, अपने बारे में सोचो कितना सोच सकते हो। जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करोगे तो आप लगभग ऐसा 2-3 मिनट सोच पाओगे बस। आप अपनी पूरी लाइफ को उन 2-3 मिनट में देख लोगे कि हाँ ये कैसी है और कैसी होनी चाहिए, ना कि दूसरों की लाइफ को। अगर आप दूसरों की लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं तो आप 10 साल तक भी सोचते रहोगे तो भी आप किसी की लाइफ को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, नहीं सोच पाओगे किसी के बारे में, क्योंकि इतने लोग हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या पता कौन क्या सोचता है, कौन क्या है, कौन कैसे कैसे हैं। ये चीज़ सोचने में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बेहतर होगा ओवर थिंकिंग को यहीं स्टॉप कर दो, फुल स्टॉप लगा दो, ताकि आगे ना हो। ओवर थिंकिंग करने से बेहतर है कि आप एक डिसीजन लो और उसके ऊपर काम करो। जब आप उसके ऊपर काम करोगे, एक तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और दूसरा आप खुद को एक परफेक्शन लेवल पर देखोगे और आप ये सोचोगे कि हाँ मैं कुछ तो कर सकता हूँ। और जब आपके अंदर इस तरह की थॉट्स बिल्ड हो जाएंगी, आप खुद ही अपने छोटे छोटे डिसीजन लेकर उनको कंप्लीट करने लगोगे। और जब आप अपने डिसीजंस कंप्लीट करने लगोगे तो आप लाइफ में आगे बढ़ने लगोगे। और जब आप आगे बढ़ने लगते हो तो लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। इज्जत ही, अगर आपको समाज में रहना है तो इज्जत तो कमानी पड़ेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाकर रखनी पड़ेगी, सक्सेसफुल होना पड़ेगा। समाज में इज्जत पाना ही बहुत मुश्किल है और उतना ही आसान भी है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लो तो जितना आप सोचते हो उसका सिर्फ 10% भी उस मेहनत में लगा दो तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कहीं ना कहीं कुछ कर सकता हूँ, तो उस पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्शंस लेना शुरू कर दो। नहीं तो बाद में आपके पास सिर्फ पछतावे के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। अगर ऐसा हुआ तो यू आर डेस्ट्रॉयड फुल्ली बीइंग ऑफ योर थॉट्स। सो इस चीज़ को ध्यान से समझो कि ये है क्या ओवर थिंकिंग। अगर ये समझ में नहीं आई है आपके, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ये लगभग दुनिया के लगभग 60% लोगों के साथ है जिनसे वो झुलस रहे हैं, उलझ रहे हैं, बस उन्हें कोई काम नहीं रहता।
वो सोचते रहते हैं, खाते हुए सोचते रहते हैं, पीते हुए सोचते रहते हैं, वो बस हर कंडीशन में सोचते रहते हैं, जबकि उस सोच से कोई फ़ायदा नहीं, और वो सब फालतू की थॉट्स होती हैं, ना कि काम की। तो मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि ज़्यादा ना सोचे, जितना हो सके उतना अपने करियर पर ध्यान दो, और अपनी फैमिली पर ध्यान दो, अपनी फैमिली को लेकर चलो, साथ आगे बढ़ो। यही ज़िंदगी है, ज़्यादा नहीं करना है, कदम कदम बढ़ाते चलो, कदम कदम चलो, एक एक स्टेप बाय स्टेप लेकर चलो, क्योंकि जब आप स्टेप सकते, अगर आपने सीखना छोड़ दिया तो आप मुंह के बल गिरोगे ज़मीन पर, और जब आप ज़मीन पर गिरोगे ना तो लोग हंसेंगे, तालियां बजाएंगे। कोई नहीं चाहता कि आप कामयाब हो, ये सिर्फ आप चाहते हैं और आपके घर वाले। दुनिया तो यही चाहेगी, अरे क्या है, कर लेने दे जो कर रहा है, हमें क्या मतलब, अच्छा है, नहीं हुआ उसका, बहुत अच्छा है, लोग तो यही सोचेंगे। लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें मौका मत दो अपनी हार को देखने का, क्योंकि अगर आप उनको मौका देंगे तो वो तालियां ही बजाएंगे। तो अपनी जीत से लोगों का मुंह बंद कर दो, उन्हें जला के रख दो। लोग